लखनऊ के दिल में बसा लखनऊ की शान है यहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक इमारत है जो साल भर में लखनऊ के सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अवध के चौथे नवाब आसिफ उद दौला ने 1784 में इसका निर्माण करवाया था। बड़े इमाम बाड़ा को 3 हिस्से में बांटा जा सकता है। पहला है यहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा यहाँ की भूल भुलैया और तीसरा यहाँ की बावली। अगर आप लखनऊ घूमने आ रहे हैं तो एक बार बड़ा इमाम बाड़ा घूमने जरूर जाएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इमाम बाड़े से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक और रहस्यमयी बातों को। नंबर 1, दीवारों के कान। इमाम बाड़े की दीवारें कुछ इस तरह से बनी हैं कि इमाम बाड़े में एक कोने से खड़े होकर बोला जाए तो दूसरे कोने तक आसानी से सुनाई देता है, क्योंकि इमाम बाड़े की दीवारें बीच से खाली बनाई गई हैं, जिस कारण ये पूरी आवाज का इको बना देती है। इसीलिए बाड़े में एक तरफ खड़े होकर बोलने से दूसरी तरफ आसानी से सुना जा सकता है। उस जमाने में इस सिस्टम का प्रयोग सैनिक एक दूसरे से बातें करने के लिए किया करते थे और तभी से एक कहावत प्रचलित हो गई थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। नंबर 2, यहाँ की भूल भुलैया। इमाम बाड़े की 330 मीटर लंबी भूल भुलैया में जितने भी दरवाजे हैं उनमें 4 रास्ते होते हैं, जिसमें से 3 खुले होते हैं और एक बंद होता है। भूल भुलैया में आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे और आप जितना ऊपर जाने का प्रयास करेंगे उतना ही भूल भुलैया से आसानी से बाहर आ जाएंगे। नंबर 3, 1784। कहा जाता है कि 1773 में यहाँ एक अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की जनता भूख से मर रही थी। तब अवध के नवाब ने सोचा क्यों ना एक इमाम बाड़ा बनवाया जाए। करीब 22,000 मजदूरों ने मिलकर 11 साल में ये इमाम बाड़ा बनाया था। कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक इमाम बाड़ा बनाया जाता था और रात में इमाम बाड़े को तोड़ने का काम किया जाता था, ताकि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तब जाकर कहीं 1784 में इमाम बाड़े का काम पूरा हुआ था। नंबर 4, चोर दरवाजा। इमाम बाड़े में कैसी खिड़की है जिससे बाहर देखने पर उससे इमाम बाड़े का प्रवेश द्वार दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आप इमाम बाड़े के गेट से खड़े होकर वो खिड़की ढूंढेंगे तो आपको वो खिड़की नहीं दिखाई पड़ेगी। इस खिड़की का निर्माण इमाम बाड़े में आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर नजर रखने के लिए करवाया गया था। नंबर 5, यहाँ की गुप्त गुफाएं। इमाम बाड़े की असली भूल भुलैया यहाँ की पहले माले की भूल भुलैया नहीं, बल्कि इमाम बाड़े के नीचे से जाती गुप्त गुफाएं हैं, जहाँ तक पर्यटकों का जाना असंभव है। उस समय में गुफाएं लखनऊ को अन्य बड़े शहरों से जोड़ती थी, लेकिन आज इन गुफाओं को पर्यटकों के लिए और अन्य सभी के लिए भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नंबर 6, 1905 में यहाँ के नवाब ने अपना मुसाफिर खाना एक अस्पताल को दान दे दिया था, सिर्फ इस शर्त पर कि वहाँ के सभी मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। आज वो अस्पताल KGMU अर्थात किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। नंबर 7, काला पानी। इमाम बाड़े की बावली का पानी उस समय बाहर से देखने में काला लगता था और अंदर से देखने में सफेद होता था। इस पानी का इस्तेमाल उस समय के सिपाही शीशे के रूप में करते थे, जिससे उन्हें ये पता चलता था कि बावली में कौन आ रहा है और कौन बावली से बाहर जा रहा है। नंबर 8, इमाम बाड़े पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तब उस समय नवाब का मुनीम रस्तोगी लाल, जो कि नवाब की सारी खजाने की देखरेख करता था, उन्होंने नवाब का सारा खजाना इस बावली में छुपा दिया और इस बावली के ताले की चाबी लेकर इसी बावली में कूद गया था। आज तक उसका शव इस बावली से बरामद नहीं हो सका है। माना जाता है कि आज भी वो खजाना इसी बावली के नीचे दबा हुआ है। नंबर 9, आसिफ उद दौला। दोस्तों कहा जाता है कि आसिफ उद दौला बहुत दान पुण्य करने वाले नवाब थे। उनके यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। प्रत्येक वर्ष में इमाम बाड़े में 2 महीने के लिए
सभी को मुफ्त में भोजन करवाया जाता था। नंबर 10, बड़े इमाम बाड़े की मेन बाड़े की छत एशिया की सबसे बड़ी नॉन पिलर छत है, जो कि बिना पिलर और बिना सपोर्ट के खड़ी है। ये छत 163 फुट लंबी है और 60 फीट ऊंची है, जो कि ईरानी ट्रे के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 11, नवाब आसिफ उद्दौला और उनकी बेगम की कब्र आज भी बड़े इमाम बाड़े में मौजूद है और आसिफ उद्दौला का डुप्लीकेट ताज भी उनकी कब्र के पास रखा गया है। उनका असली ताज आज भी लंदन के द टावर ब्रिज म्यूजियम में रखा हुआ है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं